जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर जी की कृपा से 84 वैष्णव वार्ता संख्या 81 पठन प्रारंभ। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मण दिल्ली के पास ही गांव है, तहाँ रहते। तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। सो ये सूरदास जी लीला में श्री ठाकुर जी के अष्ट सखा हैं। सो तिनमें ये कृष्ण सखा को प्राकट्य है। तहाँ ये संदेह होए जो निकुंज लीला में तो सखी जन को अनुभव है, तो सखा तहाँ नहीं है। सो सूरदास जी ने रहस्य लीला बिना अनुभव कैसे गाई? तहाँ कहते हैं जो श्री भागवत में कहे हैं, जो जब श्री ठाकुर जी आप वन में गौचारण लीला में सखान के संग पधारत हैं, सो सगरी गोपीजन लीला को अनुभव करते हैं। सो घर में सगरी लीला बन की गान करते हैं। ता पाछे जब श्री ठाकुर जी संध्या समय बनते हैं घर को आवत हैं, ता पाछे रात्रि को गोपीजन सो निकुंज में लीला करत हैं। सो तब अंतरंगी सखान को विरह होते हैं, तब ये निकुंज लीला को गान करत हैं, अनुभव करत हैं। सो कायते कुंज में सखी जन है, सो तिनके दो स्वरूप हैं। सो कहते हैं पुंभाव के सखा और स्त्री भाव की सखी। सो दिन में सखा द्वारा अनुभव और रात्रि को सखी द्वारा अनुभव है। सो कायते जो वेद की ऋचा है सो गोपी हैं, और वेद के जो मंत्र हैं सो सखा हैं। परंतु गोपीचंद देखी हुए मात्र स्त्री हैं, सो इनके पति हैं, परंतु ये स्त्री नहीं है। सो ऐसे भुजियो अन्न होए, सो धरती में बीज नहीं उगे, तैसे ही इनको लौकिक विषय नहीं है। सो यहाँ तो रसरूप लीला सदा सर्वदा एक रस है। सो तैसे ही अंतरंगी सखा श्री ठाकुर जी के अंग रूप हैं। सो सखी रूप सखा रूप दोय रूप सो रहत दिन लीला रस करत है। सो तासो सूरदास कृष्ण सखा को प्राकट्य है, और कृष्ण सखा को दूसरो स्वरूप सखी है। सो लीला कुंज में है तिनको नाम चंपक लता है। सो तासो सूरदास को सगरी लीला को अनुभव श्री आचार्य जी महाप्रभु की कृपा ते होएगो। सो प्रकार कहत है। तहाँ ये संदेह होए जो लीला संबंधी है, सो पहले ते अनुभव क्यों नहीं भयो, सो इनको मोह क्यों भयो? तहाँ कहते हैं जो श्री ठाकुर जी भूमि के ऊपर प्रकट होए के लौकिक की नाई लीला करते हैं, जो जस प्रकट करनार्थ, सो लीला गाई जगत में लौकिक जीव कृतार्थ होते हैं। तैसे ही श्री ठाकुर जी भक्त हु जगत में लौकिक लीला करी अलौकिक दिखावत है। जैसे श्री रुक्मणी जी साक्षात श्री लक्ष्मी जी को स्वरूप हैं, परंतु जब जन्मी तब दैवी पूजी के वर मांग्यो, फेरी श्री ठाकुर जी के पास ब्राह्मण ब्याह के लिए पठायो। सो ये जगत में लीला प्रकट करनार्थ, जैसे कालिंदी जी सूर्य द्वारा प्रकट हुए के श्री यमुना जी में मंदिर करी तपस्या करी अर्जुन सो कही, जो मैं श्री ठाकुर जी को वरूंगी, तब श्री ठाकुर जी आपू विवाह कियो। सो ये लीला मात्र ये सदा श्री ठाकुर जी की प्रिया है। सो ब्रज में श्री स्वामिनी जी और श्री ठाकुर जी आपू ये दो एक रूप हैं। परंतु ब्रजलीला प्रकट करीबे के लिए श्री ठाकुर जी श्री नराय जी के घर प्रगटे, और स्वामिनी जी वृषभान जी के घर प्रकट होए के अनेक उपाय मिलिवे को रात दिन किए। सो ये लीला जगत में प्रकट करीबे के लिए ही, नातरु ये तो सदा एक रस लीला करत है। सो तैसे ही सूरदास श्री आचार्य जी के सेवक होए के भगवन लीला गाए, सो या में स्वामी को जस बढ़े। सो जिनके सेवक सूरदास ऐसे भगवदीय, तिनके स्वामी श्री आचार्य जी आपू तिनके शरण जाइए। सो या प्रकार जगत में लीला करी जस प्रगट किए, सो आगे लौकिक जीव को गान करी भगवत प्राप्ति होए। सो सूरदास जी जगत पर अभी प्रगटे, परंतु लीला को ज्ञान नहीं है। सो सूरदास जी दिल्ली पास चारी कोसूरे में एक सिंगी गांव है, जहां राजा परीक्षित के बेटा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ कियो है। सो ता गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण के यहाँ प्रगटे। सो सूरदास जी के जन्म ही सो नेत्र नाही है, और नेत्रन को आकार गठेला कछु नाही, ऊपर भौं मात्र है। सो या भांति सो सूरदास जी को स्वरूप है। सो तीन बेटा या सारस्वत ब्राह्मण के आगे के हते, और घर में बहुत निष्किंचन हतो। वहां सारस्वत ब्राह्मण के घर चौथे सूरदास जी प्रगटे। सो तब इनके नेत्र न देखे, आकार नाही। सो यह प्रकार देख के वह ब्राह्मण ने अपने मन में बहुत सोच कियो और दुख पायो, जो देखो एक तो विधाता ने हमको निष्किंचन कियो, और दूसरे घर में ऐसो पुत्र जन्म्यो, जो अब या की कौन तो टहल करेगो, और कौन या की लाठी पकड़ेगो। सो या प्रकार
ब्राह्मण ने अपने मन में बहुत दुख पायो, सो काहे थे जो जन्मे पाछे नेत्र जाए, तिनको आंध्रा कहिए सूर न कहिए। और ये तो सूर हैं, सो माता पिता घर के सब कोई इनसो प्रीति करे नाही। जाने जो नेत्र बिना को पुत्र कहा, तासो इनसो कोई बोल तो नाही। सो ऐसे करत सूरदासी बरस 6 के भये, तब पिता को वा गाम के एक द्रव्य पात्र क्षत्रिय जजमान ने दोए मोहर दान में दी। तब ये ब्राह्मण उन मोहरन को लेके अपने घर आयो और अपने मन में बहुत प्रसन्न भयो। और स्त्री तथा घर में देश संबंधी बेटा बेटी हते, सो तिन सबन सो कही जो भगवान ने दोय मोहर दीनी है। सो काली इनको बटाए सीधो सामान लाऊंगो, ताते अपने घर में 2-4 महीना को काम चलेगो। सो या प्रकार सबन को वो दोय मोहर दिखाई, ता पाछे रात्रि को एक कपड़ा में बांधी के ताक में धरी के सोयो। तब रात्रि को दोय मोरन को मूसा ले गए, सो घर की छातिन में भिल्ले में धरी दीनी। तब सवारे उठी के देखे तो मोर नहीं है। सो तब तो सूरदास के माता पिता छाती कूटन लागे, रोवन लागे और अपने मन में अति कलेश करन लागे। सो वा दिन खान पान नाई किए, सो वा भांति सौगनो विलाप करन लागे। सो देखी के सूरदास जी माता पिता सो बोले, जो तुम ऐसो दुख विलाप क्यों करत हो? जो भगवान को भजन सुमिरन करो तासो सब भलो होए। सो या भांति सूरदास उनसो बोले। तब माता पिता ने सूरदास से कही, जो तू ऐसी घड़ी को सूर जन्मियो है, सो हमको वाई दिन सो दुखी जन्म में बीतत है। जो हमको काहू दिन सुख नाई भयो और हमको भरपेट अन्न नाई मिलत है। जो श्री भगवान ने हमको दोय मोहर दीनी हती, सो योई गई। अब सूरदास जी बोले, जो तुम मोह को घर में न राखो, तो मैं अभी त्यारी मोहर बताए दूं। परी पाछे मोह को घर में राखियो मती, और तुम मेरे पीछे मती परियो। तब ये सुनी के माता पिता ने सूरदास से कहियो, जो और हमको कहा चाहिए था, जो तू हमको मोहर बताए दे, और हमारी मोहर पावे फेरी तेरे मन में आवे जहां तू जाइयो, हम तुमको बरजेंगे नहीं। तब सूरदास बोले, जो छाती में भिल्लो है, सो भिल्ले के मोहेड़ पर धरी है। तब ये ब्राह्मण खोदी के मोहर पायो। तब सूरदास धरते चलने लागे। सो माता पिता को मोह उत्पन्न भयो। सो देखो या सूरदास को सगुन बहुत आछो भयो, या के कहे प्रमाण मोह को तुरंत ही मोहर मिली है। सो ये विचारी के माता पिता ने सूरदास को कहो, जो सूरदास अब तुम घर ते क्यों जात हो? अब तो ये मोहर पाई गई है, ताते जहां ताई ये मोहरन को अनाज रहे, तहां ताई तुम खाइयो। पाछे जहां जानो जहां होए तुम जाइयो। तब सूरदास जी बोले, जो मोह को अब तुम घर में मत ही राखो। जो मोह को घर में राखोगे तो त्यारी मोहर फेरी जाएगी और तुम दुख पाओगे। ये सुन के माता पिता कछु बोले ना, और सूरदास जी तो हाथ में एक लाठी लेके घर से निकले। सो सीत चले। सो 4 कोस ऊपर एक गांव हतो, तहां एक तालाब गांव बाहिर हतो। सो वहां एक पीपर के वृक्ष नीचे सूरदास जी आए बैठे, और वह तालाब को जल पियो। तहां 2-4 घड़ी दिन पाछीला रह्यो हतो। तब तागाम तो ब्राह्मण जमींदार तहां आए के सूरदास जी को पहचान के कहने लाग्यो, जो मेरी 10 गाय 3 दिन ते मिलत नहीं, कोई बतावे तो 2 गाय वाको देऊं। तब सूरदास जी ने कही, जो मौको तेरी गाय कहा करनी है, परंतु तू पूछत है तब कहत हूं, जो यहाँ सो कोस ऊपर एक गांव है, सो वह गांव के जमींदार के मनुष्य रात्रि को आए के तेरी 10 गाय ले गए। वह जमींदार के घर के भीतर एक दूसरो घर है, सो ता जमींदार के घोड़ा बंधे है, सो उन घोड़ान के पास तेरी गाय बंधी है। तो वे जमींदार 10 आदमी संग ले जाए, देखे तो गाय सब बंधी है। सो ले आए के सूरदास जी सो कहे, जो सूरदास थियारे कहे प्रमाण मेरी 10 गाय मिल गई है, सो ये 2 ही तुम रखो। तब सूरदास जी ने कही, जो मैं अपनो ही घर छोड़ी के श्री ठाकुर जी को आश्रय करी के बैठो हूँ, सो मैं तेरी गाय कहाँ को लेऊं? तब वो जमींदार सूरदास को बालक जानी के शिक्षा की बात करने लाग्यो, जो अरे तू फलाने सारस्वत को बेटो है, और नेत्र तेरे है नहीं, और को मनुष्य हूँ तेरे पास नहीं है। सो तू अपने घर को छोड़ी के रूठी के यहाँ क्यों बैठे है? नेत्र है नहीं, कैसे दिन कटेंगे? तब सूरदास ने कहो, जो मैं तेरे ऊपर तो घर छोड़ियो नहीं, मैं तो नारायण के ऊपर घर छोड़ियो हूँ। सो वे सगरे जगत को पालन करत है, सो मेरो हु करेंगे, और हो जो होनार होएगी सो होएगी। तब जमींदार ने कही, मैं हूँ ब्राह्मण हो, दारी रोटी मेरे घर भई है, कहे तो लाऊं। तब सूरदास ने कही, जो मैं तो गैल की चली रोटी नहीं खाता। तब वो जमींदार अपने घर जाई, पूरी कराए और दूध ले आई। सूरदास को जल्द भरी देके कहो, जो सूरदास तुम कोई बात को दुख मती पाइयो, जो जहां ताई भगवान मोह को खाएवे को देंगे, तहां ताई यहाँ मैं तुमको लाऊंगो, और सवेरे या तालाब पर तथा गांव में जहां कहोगे तहां छापरा डार देऊंगो। पाछे सवेरो भयो तो वो जमींदार ने आए के कहो, जो त्यारो मन कहाँ रहवे को है? तब सूरदास ने कही,
जो अब तो याही तालाब पर पीपरा नीचे कछुक दिन रहवे को मन है। तब वह जमींदार ने वहां एक झोपड़ी छवाई दीनी और टहल करीबे को एक चाकर राखी दियो। ता पाछे वह जमींदार ने 10-5 जने के आगे बात करी, जो फलाने को बेटा सूरदास बड़ो ज्ञानी है, हमारी गाय कोई हती सो बताई दीनी। सो वो सगुन में आछो जाने हैं। सो मैं वाके तालाब के ऊपर पीपर के नीचे झोपड़ी छवाए वहां के पास एक चाकर रखी दियो है और नित्य पूरी दही दूध पठावत हूँ। सो तासो काऊ को सगुन पूछनो हो तो वहां को जाए के पूछी आइयो। ये सुन के सब लोग गांव के आवन लागे। सो जो कोई पूछे तिनको सगुन बतावे सो होई। तब सूरदास की बड़ी पूजा चली वही दीर्घ लगी रहे। खान पान भली भांति सो आवन लाग्यो। सो तब कछुक दिन में सूरदास को रहबे के लिए एक बड़ो घर तालाब पर बनाए दियो और वो झोपड़ी हूँ दूरी कीनी और वस्त्र द्रव्य बहुत वैभव फैलो भयो। सो सूरदास स्वामी कहवाए बहुत मनुष्य इनके सेवक भय, जाके कंठी बांधनी होए सो सूरदास को सेवक होए। सो सूरदास विरह के पद सेवक को सुनावते। सो सब गायवे के बाजे को सरंज नाम सब भेलो होए गयो। यह प्रकार सूरदास सलाब पे पीपर के वृक्ष नीचे बरस 18 के भय। सो एक दिन रात्रि को सोवत हते ता समय सूरदास को वैराग्य आयो। तब सूरदास जी अपने मन में विचारे, जो देखो मैं श्री भगवान के मिलन अर्थ वैराग्य करी के घर से निकस्यो हतो। सो यहाँ माया ने ग्रसी लियो। मोको अपनो जस काय को बढ़ावनो हतो, जो मैं श्री प्रभु को जस बढ़ावतो तो आछो। और यहाँ में मेरो बिगाड़ भयो तासो अब कब सवारो होए और मैं यहाँ सो कूच करूं। सो ऐसे कर सवारो होयो। तब एक सेवक को पठाए, माता पिता को बुलाए, सब घर उनको सौंपी दिए। पाछे सूरदास एक वस्त्र पहिर के लाठी लेके वहां ते कूच किए। सो सब तो सेवक माया के जंजाल में हते। सो संसार में लपटे और वहां ही रहे। और कितने सेवक जो संसार सो सहित हते सो सूरदास के संग ही चले। संसार सो रहित हते सो सूरदास के संग ही चले। सो सूरदास मन में विचारे, जो ब्रज है सो श्री भगवान को धाम है, सो वहां चलिए। तब सूरदास वहां ते चले। सो मथुरा जी में आए। तहाँ विश्रांत घाट पे रही के सूरदास ने विचार कियो, जो मैं मथुरा जी में रहूंगो तो यहाँ मेरो महात्म्य बढ़ेगो। और ये श्री कृष्णपुरी है, सो यहाँ मोको अपनो महात्म्य प्रकट करनो नहीं। और संसार में अनेक लोग सुख दुख पावे हैं, सो सब पूछीबे आवेंगे। और यहाँ मथुरिया चौबे हैं, सो यहाँ महात्म्य बढ़ेगो तो ये दुख पावेंगे। तासो यहाँ रहनो ठीक नहीं। सो ये विचारी के सूरदास मथुरा के और आगरे के बीचों बीच गऊ घाट है, तहाँ एक श्री यमुना जी के तीर स्थल बनाए के रहे। सूरदास को कंठ बहुत सुंदर है, तो सुगान विद्या में चतुर और सगुन बताए भी में चतुर। सो वहां तू बहुत लोग सूरदास जी के पास आवते, वहां तू सेवक बहुत भय। सो सूरदास जगत में प्रसिद्ध भय। वार्ता प्रसंग एक। सो गऊ घाट ऊपर सूरदास रहते। तब कितने दिन पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु आपू अड़ेल थे ब्रज को पधारते हते। सो कछुक दिन में श्री आचार्य जी आप गऊ घाट पधारे। तास समय श्री आचार्य जी के संग सेवकन को बहुत समाज हतो। सो सब वैष्णव सहित श्री आचार्य जी आपू श्री यमुना जी में स्नान किए। ता पाछे संध्या वंदन करी पाक करण को पधारे और सेवक हूँ सब अपनी अपनी रसोई करन लगे। ता समय एक सेवक सूरदास को तहाँ आए हो। सो वाने जाय के सूरदास को खबरी करी, जो सूरदास जी आज यहाँ श्री वल्लभाचार्य जी पधारे हैं, जो जिनने काशी में तथा दक्षिण में आए मायावाद खंडन कियो है और भक्ति मार्ग स्थापन कियो है। तब ये सुनी के सूरदास ने अपने सेवक से कहो, जो जब श्री वल्लभाचार्य जी भोजन करीबे के निश्चिंतता सो गादी तकियान के ऊपर विराजन ता समय तो हमको खबर करियो, जो मैं श्री वल्लभाचार्य के दर्शन को चलूंगा। तो वो सेवक दूरी आए के बैठी रहो। सो सब श्री आचार्य जी आपू भोजन करके गादी तख्यान पे विराजे और सेवक को सब आसपास आए बैठे। तब बाद सेवक ने जाके खबरी करी। तब सूरदास वाई समय अपने संग सगरे सेवकन को लेके श्री आचार्य जी के दर्शन करी को आए करबे को आए। सो तब आए के श्री आचार्य जी को साष्टांग दंडवत करी। तब श्री आचार्य जी श्रीमुख सो कहे, जो सूर कछु भगवत जस वर्णन करो। तब सूरदास ने श्री आचार्य जी को दंडवत करी कहो, जो महाराज जो आ गया। तब पाछे सूरदास ने ये पद श्री आचार्य जी आगे गायो। सो पद राग धनाश्री। हाँ हरि सब पतितन को नायक, को करी सके बराबरी मेरी, इते मान को लायक। जो तुम अजा मिल सो कीनी सो पाती लिख पाऊं, होए विश्वास भलो जिय अपने और पतित बुलाऊं। सिमिट जहां तहां तै सब को, आई जुरे एक ठोर, अब के इतने और मिलाऊं। बैर दूसरी ओर, होडा होडी मन हुलास करी, करे पाप भरी पेट। सबको ले पायन तरी, पारों यही हमारी भेंट। ऐसे कितिक बनाऊं,
प्राणपति सुमिरन वै भयो आड़ो, अब की बेर निवेर लऊ प्रभु सूर पतित कौं टाड़ो। फिर दूसरा पद गायो, सो पद रागधनाश्री। प्रभु हों सब पतितन को टीको, और पतित सब द्योस चारी के, हों तो जन्मत ही को। बधिक जामिल गनिका तारी, और पूतना ही को। मुई छाड़ी तुम और उधारे, मिटे सूल क्यों जी को। को न समरथ शुद्ध करण को, खेची कहत हों ली को। मरियत लाज सूर पतितन में, कहत सबे मोहिनी को। सो सुनी के श्री आचार्य जी आपको सूरदास सखाई जो सूर वह के ऐसो ज्ञात काय को वह, सो तासो कुछ भगवत लीला वर्णन करी भाव प्रकाश। ताको ऐसे यह जो जीव श्री भगवान सो बिछुरियो, सो तब पतित सो भयो। सो ताको बहुत कहा कहनो, तासो भगवत लीला गाओ जहाँ सो शुद्ध होए। तब सूरदास ने श्री आचार्य जी सो विनती की, जो महाराज मैं कछु भगवत लीला समझत नहीं हूँ। तब श्री आचार्य जी श्रीमुख तक आए, जो सूर श्री यमुना जी में स्नान करी आओ, जो हम तुमको समझाए देंगे। तब सूरदास प्रसन्न हुए कि श्री यमुना जी में स्नान करी के अपरस में ही श्री आचार्य जी पास आए। तब श्री आचार्य जी ने कृपा करी कि सूरदास को नाम सुनायो, पाछे समर्पण करवायो, पाछे आप दसम स्कंद की अनुक्रमणिका करी हती, सो सूरदास को सुनाए भाव प्रकाश। अष्टाक्षर मंत्र सुनायो, तासों सूरदास के सगरे जन्म के दोष मिटाए, और सात भक्ति भई पाछे ब्रह्म संबंध करवायो। तासो सात भक्ति और नवदा भक्ति की सिद्धि भई, सो रही प्रेम लक्षणा। सो दसम स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाए, तब संपूर्ण पुरुषोत्तम की लीला सूरदास के हृदय में स्थापन भई, सो प्रेम लक्षणा भक्ति सिद्ध भई। सो सगरी श्री सुबोधिनी जी को ज्ञान श्री आचार्य जी ने सूरदास के हृदय में स्थापन कियो। तब भगवत लीला जस वर्णन करीवे को सामर्थ्य भयो। तब अनुक्रमणिका ते सगरी लीला हृदय में स्फुरी। सो कैसे जानिए, जो श्री आचार्य जी आप दसम स्कंद की सुबोधिनी जी में मंगलाचरण की प्रथम कारिका किए हैं। सो कारिका कहते हैं, श्लोक नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम, लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कला निधिम। सो या मंगलाचरण के अनुसार सूरदास ने श्री आचार्य जी के आगे ये पद करी के गायो। सो पद राग बिलावल। चक्कईरी चली चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम वियोग, जहां ब्रह्म निशा होती नहीं कबहू, सो सायर सुख योग। सनक से हंस मीन से गुनिगन, नख रवि प्रभा प्रकाश, प्रफुल्लित कमल निमिष नहीं शशि डर, गुंजत निगम सुवास। जीसर सुभग मुक्ति मुक्ता फल, सुकृत विमल जल पीजय। सो सर छाड़ी कुबुद्धि विहंगम, यहाँ रही का की जय। जहां श्री सहस्त्र सहित नित क्रीडत शोभित सूरज दास, अब न सुहाय विषय रस छिल्लर, वह समुद्र की आस। सो ये पद दशम स्कंद की कारिका के अनुसार किए हैं। श्लोक लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम कला निधिम। जैसे श्लोक में कहो है, तैसे ही सूरदास ने यावद में कही, जो जहां श्री सहस्त्र सहित नित क्रीडत शोभित सूरज दास। सो या में कहे, जहां में जानी परी जो सूरदास को सगरी लीला श्री सुबोधिनी जी की स्फुरी। सो सुनी के श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न भये, और जाने जो अब लीला को अभ्यास भयो। सो तब श्री आचार्य जी आप श्रीमुख तय सूरदास को आज्ञा किए, जो सूर कछु नंदालय की लीला गाओ। तब सूरदास ने नंद महोत्सव को कीर्तन वर्णन करके गायो पद देव गंधार। ब्रज भयो हरि के पूत जब यह बात सुनी, सुनी आनंदे सब लोग गोकुल गणित गुनी। ब्रज पूरब पूरे पुण्य रूपी कुल सुथिर थुनी, गृह लग्न नक्षत्र बलि सोद कीनी वेद दुनी। सुनिधाय सवे ब्रज नारी सहज सिंगार किए, तन पहरे नौतन चीर काजर नयन दिए। कसी कंचु की तिलक लिलाट शोभित हारइये, कर कंकन कंचन धार मंगल साजलिए। वे अपने अपने मेल निकसी भांति बली, मानो लाल मुनिन की पाति पिंजरन चूर चली। वे गावे मंगल गीत मिली दश पांच अली,
मानो भोर भयो रवि देखी फूली कनक कली। उर अंचल उड़त न जान्यो सारी सुरंग सुही। मुख मांड्यो रौरी रंग सिंदूर मांग छुही। श्रम शवनन तरल तरौना बैनी शिथिल गुही। सिर बरखत कुसुम सुदेश मानो मेघ पुई। पिय पहले पहुंची जाय अति आनंद भरी। लई भीतर भवन बुलाय सब सिंह पाय परी। एक वदन उगारी निहारति देती असीस करी। चिरजियो यशोदानंद पूरन काम करी। घनी घनी दिवस घनी राति घनी यह पर गदरी। गनी गनी मारी झुकी कुकी मांग सुहाग भरी। जिन जायो ऐसो पूत सब सुख फलन परी। थिर थाप्यो सब परिवार मन की सूल हरी। सुनि ग्वालन गाय बहोरी बालक बोली लाए। गुई गुंजा गसी वन दातु अंग अंग चित्र टाए। सिर दधि माखन के माट गावत गीत नये। डफ झांझ मृदंग बजावत सब नंद भवन गए। एक नाचत करत कोलाहल छिरकत हृदय दही। मानो बरखत बादो मास नदी ग्रत दूध बही। जाको जई जई चित जाय कौतुक तई तई। रस आनंद मगन गुवाल काहू बदत नहीं। एक दाई नंद जुपे जाई पुनि पुनि पाय परे। एक आपु आपु ही मांझ हंसी हंसी अंग भरे। एक अंबर सबई उतारी देत निशंग खरे। एक दधिरोचन दद सबन के शीस धरे। तब नंदन आय ठाडे हरु कुश हाथ धरे। धसी चंदन चारु मंगाय विप्रन तिलक करे। नांदी मुख पितर पूजाय अंतर सोच हरे। वर गुरु जन द्विजन पहराय सबन के पाए परे। गन गई आगिन न जाय तरुण सुबच्च बड़ी। नित चरे जमुना के काच दूने दूत चढ़ी। खुर रूपे तांबे पीठ सोने सिंह मड़ी। ते दिन द्विजन अनेक की आशीष पड़ी। सब अपने मित्र सुबंधु हंसी हंसी बोल लिए। मधि मृग मद मलय कपूर माथे तिलक किए। और मणिमाल पैराय वसन विचित्र दिए। मानो बरखत मास आषाढ़ दादुर मोर जिये। बरबंती मागध सूत आंगन भवन बरे। ते बोले ले नाहित को न बिसरे। जिन जो जाचो सौ दीनो रस नंद राय डरे। अति दान मान पर दान पूरन काम करे। तब रोहिणी अंबर मंगाई सारी सुरंग गनी। ते दीनी वदन बुलाय जैसी जाय बनी। बेअति आनंदित बहोरी निज ग्रह गोपधनी। मिलिनी कसी देती असीस रुचि अपनी अपनी। तब घर घर भेद मृदंग पटह निशान बजय। वर बांधि बंधन माल अरु ध्वज कलश सजय। तब ता दिन तय वे लोग सुख संपत्ति न तजय। सुनि सुर सबन की गति जो हरि चरण बजे। सोये बड़ी बधाई गाई सो श्री नंद राय के घर को वर्णन किए। कहा ताई तो श्री आचार्य जी आप सुने। ता पाछे गोपी जन के घर को वर्णन करन लागे। तब श्री आचार्य जी आपू श्री मुक्त सूरदास कहें जो सुन सुर सबन की ये गति जो हरि चरण बजे। सो या भोग की तुक आपू कहीं के सूरदास को चुप करी दिए। भाव प्रकाश सो याते जो ब्रज भक्तन को आनंद है सो भगवदीयन के हृदय में अनुभव योग्य है। सो बाहिर प्रकाश होए तासो सूरदास को थामी दिए। और सूरदास के हृदय में यह भी आयो हतो जो मैंने सेवक किए हैं तिनकी कहाँ गति होगी। तब श्री आचार्य जी ने कही सुन सूर सबन की ये गति जिन हरि चरणन भजे। तब श्री आचार्य जी आप प्रसन्न होए के कहें जो मानो सूर नंदालय की लीला में निकट ही ठाड़े हैं सो ऐसो कीर्तन गायो। ता पाछे श्री आचार्य जी ने सूरदास को पुरुषोत्तम ससनाम सुनायो। तब सबरे श्री भागवत की लीला सूरदास के हृदय में स्फुरी। सो सूरदास ने प्रथम स्कंद श्री भागवत को सो द्वादश स्कंद पर्यंत कीर्तन वर्णन किए। तामे अनेक दान लीला मान लीला आदि वर्णन किए हैं। तापाचे गौ घाट ऊपर श्री आचार्य जी आप 3 दिन रहे। सो तब सूरदास ने जितने सेवक किए थे सो सबको श्री आचार्य जी के सेवक कराए। तापाचे श्री आचार्य जी आप ब्रज में पधारे।
तब सूरदासु श्री आचार्य जी के संग ब्रज में आए। सो प्रथम श्री आचार्य जी महाप्रभु आप गोकुल पधारे। तब श्री आचार्य जी ने श्रीमुख सौ कहो जो सूर श्री गोकुल को दर्शन करो। तब सूरदास जी ने श्री गोकुल को साष्टांग दंडवत किए। सो दंडवत करत ही श्री गोकुल की लीला सूरदास के हृदय में स्फुरी। तब सूरदास जी अपने मन में विचारे, सो श्री गोकुल की लीला में वर्णन कैसे करो। सो कहते हैं जो श्री आचार्य जी को मन श्री नवनीत प्रिय जी के स्वरूप के ऊपर आ सकता है, सो श्री नवनीत प्रिय जी को कीर्तन श्री गोकुल की बाल लीला को वर्णन ऐसो पद सूरदास ने गायो। सो पद राग बिलावल शोभित कर नवनीत लिए। घुटुरवन चलत रेनु तनु मंडित मुख दधि लेप किए। चारु कपोल लोल लोचन छवि गोरोचन को तिलक दिए। लट लट कनि मानो मत मधुप गन मादक मधु ही पिए। कठुला कंठ व्रज के हरि नख राजत है सखी रुचि रहिए। धन्य सूर को एक पल ये सुख कहा भयो सत कल पजिए। सो ये पद सुनी के श्री आचार्य जी आप सूरदास के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। सो तापाचे सूरदास ने और पद बाल लीला के श्री आचार्य जी को सुनाए। तापाचे श्री आचार्य जी विचार्यो जो श्री गोवर्धन नाथ जी को मंदिर तो समरायो और सेवाहु को मंडान भयो। ताते सूरदास को श्रीनाथ जी के पास राखिए। तब समय समय के सगरे कीर्तन को मंडान और भयो चाहिए। सो आगे वैष्णव जन सूरदास के पद गाय के कृतार्थ बहुत होंगे। तब ये विचारी के सूरदास को संग लेके श्री आचार्य जी आप श्री गोवर्धन पधारे। सो ऊपर पधार के श्रीनाथ जी के दर्शन किए। तब श्री आचार्य जी आप श्रीमुख सो सूरदास सो कहें जो सूर श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करो और कीर्तन गावो। तब सूरदास जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। तापाचे सूरदास जी ने प्रथम विज्ञप्ति को पद दैन्यता सहित गायो। सो पद राग धनाश्री अब हो नाचो बहुत गोपाल। काम क्रोध को पहिरी चोलना कंठ विषय की माल। महामोह के नूपुर बाजे निंदा शबद रसाल। भरम भयो मन भयो पखावज ऊपर हंस गति चाल। तृष्णानाद करत घट भीतर नाना विधि के ताल। मायो को कटी फेंटा बांध्यो लोभ तिलक दियो भाल। कोटिक कला काछ दिखराई जल थल सुधि नहीं काल। सूरदास की सवै अविद्या दूरी करहु नंदलाल। सो ये पद सूरदास जी ने श्रीनाथ जी को सुनाए। सो सुनी के श्री आचार्य जी आप सूरदास से कहें जो सूरदास अब तो तुम्हारे मन में कुछ अविद्या रही नहीं। जो तुम्हारी अविद्या तो प्रथम ही श्रीनाथ जी ने दूरी कीनी है। तासो अब तुम भगवत लीला गाओ जामे महात्म्य पूर्वक स्नेह होए वहा प्रकाश। परंतु भगवदीय जितने हैं सो तितनेन की यही बोली है जो अपने को हीन कहते हैं। सो ये भगवदीय इनको लक्षण है। और जो कोई अपने को आछो कहे और अपनी बड़ाई करे सो भगवान ते सदा बहिर्मुख है। तब श्री आचार्य जी और श्री गोवर्धन नाथ जी के आगे सूरदास जी ने महात्म्य स्नेह युक्त कीर्तन किए। सो पद राग गौरी कौन सुकृत इन ब्रजवासिन को वदत विरंची शिव शेष। श्री हरि जिन के तो प्रगटे मानुष वेश। ज्योति रूप जग धाम जगत गुरु जगत पिता जगदीश। जोग जग जप तप व्रत दुर्लभ सोग्रह गोकुल ईस। जाके उधर लोक त्रय जल थल पंच तत्व चौखान। बालक वै झूलत ब्रज पलना जसुमति भवन निधान। एक एक रोम कूप विराट सम आनंद कोटि ब्रह्मांड। लिए उछंग ताई मात यशोदा अपने भरी भुज दंड। रवि शशि कोटि कला समलोचन त्रिविध त्रिमिर भजी जात। अंजन देत हेत सुत के चक्षु लेकर काजर मात। क्षितिमिति त्रिपद करी करुणामय बलि छली दियो है पतार। देहरी उलंगी सकत नहीं सौ प्रभु खेलत नंद के द्वार। अनुदिन स्रवत सुधार स पंचम चिंतामणि सिधेनु। सो त्यजी जसुमति कौ पय पीबत भक्तन को सुख देनु। वेद वेदांत उपनिषद शतरस अरपे भुगते नाई। सोहरी ग्वाल बाल मंडल में हंसी हंसी झूठनी खाई। कमला नायक वैकुंठ दायक सुख दुख जिनके हाथ। कांध कमरिया हाथ लकुटिया नग्न पद बिरहरत बन बच्छ साथ। करण हरण प्रभु दाता भुक्ता विश्वम्बर जग जानी। ताई लगाई माखन की चोरी बांध्यो नंदजू की रानी। बकी बकासुर सकट तृणावृत अगधेनुक वृष बास। कंस के सिकों यह गति दीनी राखे चरण निवास।
भक्त बचल हरि पतित उदाहरण रहे सकल भरिपूर मार्ग रोगी पर्यो हरिद्वारे पतित सिरो मणि सूर। सो ये पद सुनी के श्री आचार्य जी आप बहुत प्रसन्न भये। भाव प्रकाश क्यों जो जैसो श्री आचार्य जी आपू पुष्टि मार्ग प्रकट किए ताई अनुसार सूरदासी ने एक कीर्तन गायो। सो श्री आचार्य जी के मार्ग को कहा स्वरूप है जो महात्म्य ज्ञान पूर्वक दृढ़ स्नेह को सर्वोपरि है। सो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, परंतु जीव महात्म्य राखे सो कायते जो महात्म्य बिना अपराध को भय मिट जाए तासो प्रथम दशा में महात्म्य युक्त स्नेह आवश्यक चाहिए। और ब्रज भक्तन को स्नेह है सो सर्वोपरि है, तासो भक्तन के स्नेह के आगे श्री ठाकुर जी को महात्म्य रहत नहीं। सो ठाकुर जी स्नेह के बस होए भक्तन के पाछे पाछे डोलत है। सो जहां ताई ऐसो स्नेह नहीं होए तहां ताई महात्म्य राखनो। सो जब स्नेह को नाम लेके महात्म्य छोड़े और श्री ठाकुर जी के आगे बैठे बात करे और पीठी दिए तो भ्रष्ट हो जाए तासो महात्म्य विचारे और अपराध सो डर पे तो कृपा होए। और जब स्नेह होएगो तब आप ही ते स्नेह ऐसो पदार्थ है जो महात्म्य को छुड़ाए देगो। सो दसम स्कंद में वर्णन है जो श्री भगवान ने बार बार महात्म्य ब्रज भक्तन को और श्री यशोदा जी को दिखायो। सो पूतना वध करी सकट तृणावर्त करी ये अमलार्जुन करी बकासुर धेनु काली दमन करी के लीला में महात्म्य दिखायो। परंतु ब्रज भक्तन को स्नेह परम अद्भुत अनिर्वचनीय है तासो महात्म्य तथा ईश्वर भाव न भयो। सो ऐसो स्नेह प्रभु कृपा करी दान करें ताको आप ही ते महात्म्य छूटी जाएगो। और जाको स्नेह पति पुत्र स्त्री कुटुंब में तथा द्रव्य में है और अपने देह सुख में है सो भगवान को मातम में छोड़ी लौकिक रीति करे तो श्री भगवान को अपराधी होए तासो वेद मर्यादा सहित श्री ठाकुर जी के भय सहित सेवा करे और सावधान रहे। सो ये श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग की रीति है। तासो महात्म्य पूर्वक स्नेह करिए और महात्म्य पूर्वक स्नेह ये जो समय समय ऋतु अनुसार सेवा में सावधान रहे ताको नाम महात्म्य पूर्वक स्नेह करिए। पाछे श्री आचार्य जी आपको कहें जो सूर तुमको पुष्टि मार्ग को सिद्धांत फलित भयो है तासो तुम श्री गोवर्धन दर के यहाँ समय समय के कीर्तन करो ता समय सैन भोग करी चुक्यो हतो। सो तब मान के कीर्तन सूरदास ने गाए सो पद राग बिहागरो बोलती काहे न नागरी बैना तुई मिलन को बहुत करत हैं गिरधर लाल कमल दल नैना जब ते दृष्टि परी मोहन की बसरियो ग्रह सुख सैना रटत सूर राधे राधे कही कहूँ बनमाल कहूँ उपरैना राग बिहागरो सुखद सेज में पौड़े रसिक वर रसमय अंग संग जाय रे न जागे हैं शिथिल बसन भूषण अलग छवि सोए मुख मुख सो लपट उर लागे है झुक झुक आवे नयन आलस झलक रयोग लटपटी बात कहत अति अनुरागे हैं सूरदास नंद सुवन तुम्हारो यस जानो प्राण प्रिया सुख ही में रस पागे है राग बिहागरो पौढ़े लाल राधिका उरलाय नव कुसुम अरु नवल सिज्जा नव चतुर दो राय गान करत सहचरी द्वारे सरस राग जमाय सूर प्रभु गिरिधरन संग सुख रयो उर लपटाय। सो पाछे या प्रकार सो कीर्तन सूरदास जी ने नित्य प्रातः काल के जगाए हुए थे लेके सैन पर्यंत के हजारन किए। वार्ता प्रसंग दो और एक समय सूरदास जी 5-7 वैष्णवन के संग मार्ग में चले जाते थे। सो ता 10-5 जने चौपड़ खेलत हते। सो चौपड़ के खेल में ऐसे लीन भय हते सो मार्ग में गैल में काऊ आवते जाते मनुष्य की कछु खबर ही नहीं। सो यह प्रकार उनको मगन देखी के सूरदास ने अपने संग के वैष्णवन के आगे एक पद गायो और उन वैष्णवन सो सूरदास जी ने कहो जो देखो ये प्राणी मनुष्य जन वृथा खोवत है जो श्री भगवान ने मनुष्य दे अपने भजन करीवे के लिए दीनी है। सो या देशों ये प्राणी वृथा हाड़ कूटत है। सो या में लौकिक में तो निंदा है ये जुआरी है और अलौकिक में भगवान सो बहिर्मुखता है। तासो भगवान ने तो ऐसी जिनको मनुष्य देह दीनी है तिनको ऐसी चौपड़ खेली नहीं चाहिए। सो ता समय सूरदास जी ने ये पद करी के संग के वैष्णव थे तिनको सुनायो। सो पद राग कैदारो मन तू समझ सोच विचार भक्ति बिना भगवान दुर्लभ कहत निगम पुकार साधु संगति डार पासा फेरी रसना सार दाव अब के पर्यो पूरो उतरी पहली पार छाड़ी सत्र सुन 18 पंच ही को मार दूरी तै तजी 3 काने चमक चौक विचार
काम क्रोध मद लोभ भूल्यो ठगियो ठगिनी नार, सूर हरि के पद भजनी बिन चलियो दाऊ कार झार। सो सुनी के उन वैष्णव ने सूरदास को कहे, जो सूरदास जी आपद में समझी नहीं पड़ी है, तासो हमको अर्थ करके समझाओ। सो तब समझो जाए। तब सूरदास जी उन वैष्णव से कहें, जो तीन वस्तु चौपड़ में चाहिए, समुझ, सोच और विचार। सो ये तीनों वस्तु भगवान के भजन को चाहिए। जो जैसे पहले समझे तब चौपड़ खेलेगो, सो तैसे ही भगवान को जाने को तो भजन करेगो। और चौपड़ में सोच होए, सो ऐसा फांसा पड़े तो मैं जीतूं, सो तैसे ही आजीव को काल को सोच होए, तब ये जीव प्रभु की शरण जाए। और तीसरी वस्तु जो विचार, सो ये जो विचार के गोट को फांसा के दांव को चले, जो यहाँ नहीं मारी जाएगी इत्यादि। सो तैसे ही विचार वैष्णव को है, जो ये कार्य में करत हूँ, सो अच्छा है कि बुरो है। तब ये जीव बुरो काम छोड़ी के भगवत धर्म की चाल में चले और चौपड़ में फांसा के दाव परे, तब दो और के मनुष्य पुकारत है। सो तैसे ही जगत में निगम जो वेद पुराण सो पुकारी के कहते हैं, जो भक्ति बिना भगवान दुर्लभ है। सो तासों कोटि साधन करो, और चौपड़ में दूसरों संग मिले तब चौपड़ खेली जाए। सो तैसे ही भगवान की भक्ति में भगवती वैष्णव की संगति होए तब भक्ति बढ़े, और चौपड़ खेली हुए वारे के मन में अपने दाव को सुमिरन रहते है, जो ये दाव परे तो मैं जीतूं। सो तैसे ही रसना सो ये जीव भगवत वार्ता में मन लगा के, सब रस को सार रूप ऐसो भगवन नाम कयो करे, और चौपड़ में सुंदर पूरो दाव परे, तब गोट पार जाए, और तब उतरी के घर में आवे, और मरीवे को भय मिटाए। सो तैसे ही मनुष्य देह संसार सो पार उतरीवे को, पूरो दाव बड़ी पुण्याई सो मिले है। सो तो देह सो भगवत आश्रय करी, संसार ते पार उतरी जाया। राखी सत्रे सुनी 18 चौपड़ में सत्रे 18 बड़े दाव है। सो जैसे ही जगत में सब पुराण है, सो तिन्ही को राखी सुनी 18 जो श्री भागवत सुनन को पुराण हु को डरी राख। और पांचों जो इंद्रिय पंच परवा विद्या है, सो इनको मार। सो खाए थे जो शास्त्र के वचन है, जो पतंग मातंग कुरंग भृंग मीना हता षडभिरेव पंच, एक प्रमादि स कथम न हन्यते, यह सेवते षड चभिरेव पंच। पतंग नेत्र विषय ते दीपक में परे, हाथी स्पर्श विषय करी मरे, कुरंग श्रवण विषय ते मरे, भृंग गंध नासिका विषय ते मरे, मीन जिभ्या विषय ते मरे। सो एक एक विषय ते मरी परे। तो मनुष्य तो पाचन को सेवन करत है, सो निश्चय काल इनको भक्षण करे। तासो नाद पांचों मारी, सो जैसे चौपड़ में गोट मारत है, और चौपड़ में सब में छोटो दाव तीन ही काने है, सो को ना ही चाहते है। तैसे ही तो तीन तामस राजस सात्विक के माया के गुण है, सो सगरो संसार सोई चाक चोक है। सो या में चतुराई सो डार चतुराई ये, जो इनको डारे पाछे इनकी ओर देखे मती। सो जैसे चौपड़ में सबकी सुध बुध भूली जाते हैं, सो सब ठगियो गए। सो तैसे काम क्रोधादि जंजाल है, और स्त्री रूप भगवत माया है, सो ये सगरे जगत को ठगेंगी। सो जैसे चौपड़ खेली के हारी के सब दो हाथ जारी के उठे, सो तैसे ही श्री ठाकुर जी के पद कमल के भजन बिना दो हाथ जारी के या मनुष्य ने देख कोई, जो कछु भलो परोपकार संग नहीं कियो। सो यह प्रकार वैष्णव सुनी के सूरदास के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। वार्ता प्रसंग 3। और सूरदास को जब श्री आचार्य जी देखते तब कहते, जो आओ सूर सागर। सो ताको आशय ये है, जो समुद्र में सगरो पदार्थ होते हैं, तैसे ही सूरदास ने सहस्त्रवधि पद किए हैं। तामे ज्ञान वैराग्य के न्यारे न्यारे भक्ति भेद के अनेक भगवत अवतार, सो तिन सबन की लीला को वर्णन कियो है। पाछे उनके पद जहां तहां लोग सीखी के गावन लागे। सो तब एक समय तानसेन ने एक पद सूरदास को सीखी के अकबर बादशाह के आगे गायो। सो पद राग नट में, ये सब जानो भक्त के लक्षण, को निंदो को बंदो, को मारी लेहु धन गच्छन, को आनी लगावन चंदन डारी धूरी, को देत है भक्षण, को कहे मूरख महा अधर्मी, को कहे यह बड़ो विलक्षण। भली बुरी मन में नहीं आवे, कृष्ण चरण रति टरे न एक चिन्ह, सूर सुख दुख जिनको नहीं व्यापे, तिनको गिरिधर मिले तत्क्षण। ये सुनी देशाधिपति अकबर ने कहो, जो ऐसे लक्षण वाले भक्तन सो मिलाप होए तो का कहिए। सो तानसेन ने कही, जो तिन जिनने ये कीर्तन किया है, सो ब्रज में रहते हैं, और सूरदास जी उनको नाम है। ये सुन देशाधिपति के मन में आई, जो कोई उपाय करी के सूरदासों मिलिए। पाछे देशाधिपति दिल्ली ते आगरा आयो, तब अपने हलकारन सो कहियो, जो ब्रज में सूरदास जी श्रीनाथ जी के पद गावत हैं, सो तिनकी ठीक परिके मौको श्री मथुरा जी में खबर दीजियो। और ये बात सूरदास जाने नहीं। तब उन हलकारन ने श्रीनाथ जी द्वार आए के खबर काढ़ी। तब सुनी, जो सूरदास जी तो मथुरा गए हैं,
सो तबे हलकारा श्री मथुरा में आए के सूरदास को नजरी में राखे, जो या समय यहाँ बैठे हैं। तब उन हलकारन ने देशाधिपति को खबर करी, जो अजी साहब सूरदास जी तो मथुरा जी में है। तब सूरदास जी को अकबर बादशाह ने 10-5 मनुष्य बुलाए हुए को पठाए। सो सूरदास जी देशाधिपति के पास आए। तब देशाधिपति ने उनको बहुत आदर सम्मान कियो। पाछे सूरदास जी सो देशाधिपति ने कहो, जो सूरदास जी तुमने विष्णु पद बहुत किए हैं, सो तुम मौको कछु सुनाओ। तब सूरदास ने अकबर बादशाह आगे ये पद गायो, सो पद राग बिलावत। मन रे तू करी माधो सो प्रीति, काम क्रोध मद लोभ मोह तू छाड़ी सकल विपरीति। भौरा भोगी बन भ्रमेरे मोद न माने माप, सब कुसुमन को नीरस करे रे कमल बंधावे आप। सुनी परमित प्रिय प्रेम की रे चातक चितवे वारी, धन आशा सब दुख सहे रे अनत न जाचे द्वारी। देखऊ करनी कमल की रे कीनो रविसो हेत, प्राण तजे प्रेम न तजे रे सूख्यो सरही समेत। रे सूख्यो समय सरही समेत, दीपक पीर न जान ही रे पावक परे पतंग। तन तो तिहि ज्वाला जरियो रे चित न भयो रस भंग। मीन वियोग न सहित सखेरे नीर न पूछे बात। देखी जो तू जा ताकी गति रे रति न घटे तन जात। परन परेवा प्रेम की रे चितले चढ़त आकाश। तहाँ चढ़ी ताही जो देखी ही रे भू पर ले तऊ सास। सुमिरी सने कुरंग कौरे शवननी राच्यो राग। धरी न सख्यो पग पिछमन ओरे सर सन्मुख उर लाग। देखी करनी जड़ नारी की रे जरत प्रेत के संग। चितान चित फीको भयो रे रांची पिय के संग। लोक वेद बरजे सवे रे नयनन देखे त्रास। चोर न जिय चोरी तजे रे सब तन सहत विनाश। सब रस कौ रस प्रेम है रे विषय खेले सार। तन मन धन जोबन खस्यो रे तो न माने हार। रे रतन पायो भलो रे जान्यो साधन साथ। प्रेम कथा अनुदिन सुनी रे तो न उपनन इलाज। सदा संगाती आपुनो रे जिय के जीवन प्राण। सो विसरियो तू सहज ही रे हरीश्वर भगवान। वेद पुराण सुमिरे सबे रे सुर तरु सेवत जाही। महामोह अज्ञान में रे क्यों न समरे ताही। खग मृग मीन पतंग लौ रे मैं सौ दे सब ठोर। जलथल जीव जितै कितै रे कहाँ कहाँ लगी और। प्रभु पूरन पावन सखारे प्राण नहु के नाथ। परम दयाल कृपाल कृपा निधि जीवन जाके हाथ। गर्भवास अति त्रास मेरे जहान एको अंग। सुनि सठ तेरे प्राण पति रे ताहु न छाड्यो संग। दिन रात पोषत रहे रे जैसे चोली पान। वादुक ते तोई काढ़ी कहरे गए दीनो भय पान। जी जड़ते चेतन की ओरे रचि गुण तत्व निधान। चरण चिकुर कर नख दिए रे नयन नासिका कान। असन बसन बहु विधि दिए रे अवसर अवसर आन। माता पिता भया मिले रे नई रुचि नई पहचान। सज्जन कुटुंब परिकर बढ़ियो रे सुत दारा धन दाम। महामोह विषयी भयो रे। हाँ बेटा प्रत्युष।